ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। श्राद्ध की सीरीज में हम बात करेंगे श्राद्ध न करने से क्या क्या हानियां अथवा क्या कष्ट होता है या हो सकता है। देखिए, अपने शास्त्र ने, जो हमारे ऋषि मुनि शास्त्र ग्रंथ रचना करके गए हैं, उनमें जो हानियां बताई है ना, वो अगर हम सुन लेंगे ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वैसे ही भयभीत हो जाएंगे हम। जैसे कुछ लोग गरुड़ पुराण सुन करके डर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या है, श्राद्ध तत्व के सच्चाई से, सत्यता से परिचित होना और अनुष्ठान के लिए तत्पर रहना आवश्यक होता है। यह सभी जानते हैं कि मृत व्यक्ति इस महायात्रा में अपना स्थूल शरीर भी नहीं ले जा सकता, तो अन्न और जल कैसे ले जाएगा। उस समय, उस परिस्थिति में उसके सगे संबंधी श्राद्ध विधि से उसे जो कुछ देते हैं वही उसे मिलता है। इसीलिए शास्त्रों में मरणोपरांत पिंडदान की व्यवस्था की गई है। सर्वप्रथम शव यात्रा के अंतर्गत 6 पिंड दिए जाते हैं, जिनमें भूमि के अधिष्ठात्र देवताओं की प्रसन्नता तथा भूत पिशाचों द्वारा होने वाली बाधाओं का निराकरण आदि के प्रयोजन के लिए किया जाता है, उनको तृप्त करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही दशगात्र में दिए जाने वाले 10 पिंडों के द्वारा जीव को आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति मतलब उसकी आत्मा को एक ठहराव मिल जाता है। यह मृत व्यक्ति की महायात्रा के प्रारंभ की बात हुई। अब आगे उसे रास्ते के भोजन, अन्न, जल आदि की आवश्यकता भी पड़ती है, जो उत्तम षोडशी में दिए जाने वाले पिंडदान से उसे प्राप्त होता है। यदि सगे संबंधी पुत्र पौत्रादि न दें तो भूख प्यास से उसे वहां बहुत दारुण दुख प्राप्त होता है। श्राद्ध न करने वाले को किस प्रकार के कष्ट होते हैं, यह भी मैं आपको सरल शब्दों में स्पष्ट कर देता हूं। श्राद्ध न करने वाले को भी पग पग पर कष्ट का सामना करना पड़ता है। मृत प्राणी परेशान होकर फिर श्राद्ध न करने वाले को अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगता है। ब्रह्म पुराण में कहा है, श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ते। जो श्राद्ध नहीं करता है उसके पितृगण उसका रक्त चूसने लग जाते हैं, साथ ही साथ उसे श्राप भी देते हैं। पितरस्तस्य शापम दत्वा प्रयान्ति च, ये नागरखंड में ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है। फिर इस अभिशप्त परिवार को जो जीवन भर कष्ट ही झेलना पड़ता है, जो श्राद्ध नहीं करता है उस परिवार को जीवन भर कष्ट ही झेलना पड़ता है। उस परिवार में पुत्र संतान होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अथवा होते ही नहीं है। कोई निरोग नहीं रहता है, आयु लंबी नहीं रहती है, किसी तरह के कल्याण की प्राप्ति भी नहीं होती है, और मरने के बाद तो नरक की प्राप्ति होती है। पहले तो इस लोक को छोड़कर परलोक में नरक में जाना पड़ता था, लेकिन आजकल धरती पे ही नरक है। यहीं आदमी मलमूत्र में पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, वही नरक है, क्योंकि ऊपर तो जगह है नहीं, इसलिए भगवान ने नरक की व्यवस्था नीचे ही कर दी है। उपनिषद में भी कहा है, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, अर्थात देवता तथा पितरों के कार्यों में मनुष्य को कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद का मतलब होता है मजाक नहीं करना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आपको श्राद्ध की महिमा बताइए कि श्राद्ध नहीं करने से किस प्रकार के कष्ट होते हैं। इसलिए आप श्राद्ध अवश्य करें। कैसे करें, कितना करें, ज़्यादा करें, कम करें, यह सब आगे की वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। आप निरंतर सुनते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।